जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर। इस विश्वविद्यालय के परीक्षा फॉर्म कैसे भरने हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका निवारण कैसे करना है, इस वीडियो में इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें दो पार्ट हैं, एक तो एनरोलमेंट फॉर्म है, दूसरा परीक्षा फॉर्म है। एनरोलमेंट फॉर्म केवल उन्हीं छात्रों को भरना है जो इस विश्वविद्यालय में पहली बार किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं। जिस छात्र ने पहले किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है, या जैसे कि शिक्षा शास्त्री, शास्त्री या आचार्य, तो उसको वापस से एनरोलमेंट फॉर्म नहीं भरना है। पुराना एनरोलमेंट नंबर है, उसी से उनको परीक्षा फॉर्म केवल भरना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एनरोलमेंट फॉर्म और परीक्षा फॉर्म दोनों फॉर्म आपको ऑनलाइन भर के कॉलेज में जमा करवाने हैं, जो कॉलेज आपने परीक्षा फॉर्म या एनरोलमेंट फॉर्म में भरा है। आप नियमित विद्यार्थी हैं या स्वयंपाठी विद्यार्थी हैं, दोनों को ही अपने एनरोलमेंट और परीक्षा फॉर्म अपने संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाने हैं। एनरोलमेंट फॉर्म के साथ आप अपनी 10वीं 12वीं की अंक तालिका, उसकी एक फोटो प्रति और मूल अंक तालिका ये आप कॉलेज लेकर के जाएंगे, उनको वेरीफाई करवाएंगे और कॉलेज आपको आपके जो विषय है वो असाइन कर देगा। ठीक है। और परीक्षा फॉर्म आप भरते हैं तो परीक्षा फॉर्म की दो कॉपी, उसके बाद आपका जो भी अंतिम अर्हकारी परीक्षा है आपकी, मान लीजिए आप शास्त्री में प्रवेश ले रहे हैं तो 10वीं और 12वीं की अंक तालिका, और यदि आप आचार्य में प्रवेश ले रहे हैं तो आपकी बीए या शास्त्री की अंक तालिका, वो आपको वहाँ फॉर्म के साथ लेकर के जमा करवानी है कॉलेज में। जिन छात्रों ने एनरोलमेंट के समय रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उनको पुनः रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। नए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एबीसी आईडी की आवश्यकता होगी। एबीसी आईडी आप अपने आधार कार्ड के जरिए डिजी लॉकर से बना सकते हैं, बहुत आसान है। इसके वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं समस्याओं की। तो मुख्य रूप से 2-3 समस्याएं आती हैं। सबसे पहली समस्या आती है विषय चुनने की, कि हम विषय कैसे चुने। तो विषय चुनने का समाधान ये है कि यदि आपके फॉर्म में विषय दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। कॉलेज ने आपको विषय असाइन यदि नहीं किए हैं तो आप उनसे निवेदन करके अपने विषय असाइन करवा सकते हैं। दूसरी समस्या ये है कि यदि फिर भी आपको विषय ठीक से नहीं दिख रहे हैं तो आप jrrsu.in वेबसाइट पर लॉगिन करिए। वहाँ आपको प्रोफाइल एडिट का एक विकल्प दिखाई देगा। अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो वहाँ पर अपनी प्रोफाइल में जाकर के आप अपने सब्जेक्ट सारे उसमें ऐड कर लीजिए। एक और समस्या आती है छात्रों को फीस की समस्या। मान लो आपने फीस भर दी है एनरोलमेंट या परीक्षा फॉर्म की और वो आपके फॉर्म में दिखाई नहीं दे रही है, तो आप अपनी फीस का जो भी प्रमाण है, जो रसीद जनरेट हुई है, उस रसीद को अपनी डिटेल्स के साथ जो हेल्पलाइन नंबर है वेबसाइट पे मेंशन की गई है उस पर आप भेज सकते हैं। तो वहां से आपकी फीस जो है आपके फॉर्म के साथ लिंक कर दी जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और पूरा फॉर्म कैसे भरते हैं, इसकी प्रक्रिया हम देखेंगे। तो सबसे पहले ब्राउजर में आप jrrsu.in टाइप कर लीजिए। ठीक है। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा डोमेन jrrsu.in। ठीक है। ये टाइप जब आप कर लेंगे तो इस प्रकार की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। अब इस पर आपको स्टूडेंट एनरोलमेंट का जो पहला विकल्प दिखाई दे रहा है, ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे एबीसी आईडी पूछेगा। तो हम स्टूडेंट एनरोलमेंट यहां पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहां पर एंटर योर एबीसी आईडी ऐसा लिखा हुआ है। तो हम अपनी एबीसी आईडी यहां फिल कर देते हैं। तो हमने अपनी एबीसी आईडी यहां फिल कर दी है। अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारी जो भी डिटेल्स हैं एबीसी आईडी के जरिए ये हमें यहाँ पे दिखा देता है। ये हमारी एबीसी आईडी है, ये स्टूडेंट का नेम वगैरह है। ठीक है।
तो यदि आप पहले से एनरोल्ड हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है, और यदि आप पहले से एनरोल्ड नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। जिन छात्रों ने इसी वर्ष एनरोलमेंट फॉर्म भरा है उनको नो पर क्लिक करना है, क्योंकि उनका एनरोलमेंट नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ होगा। तो हम अपना एनरोलमेंट नंबर, ये यहाँ पर वर्ष है और यहाँ अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, वेरीफाई एंड शो पर करेंगे तो हमारी डिटेल दिखा देगा। जो 2019 के बाद के एनरोलमेंट है उनकी जो डिटेल्स होता है दिखाएगा, और जो उसके पहले के हैं हो सकता है उनकी डिटेल नहीं दिखाए, क्योंकि उनकी डिटेल्स जो है ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम इसको फिल करते हैं। तो जब हमने हमारा एनरोलमेंट नंबर डाल दिया तो देखिए ऊपर लिखा रहा है एनरोलमेंट नॉट फाउंड, एंटर योर डाटा मैनुअली विद एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेयर एनरोलमेंट नंबर शोन। तो इसमें हमें हमारा एनरोलमेंट वर्ष, एनरोलमेंट नंबर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग और कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब जिस भी आपके मार्कशीट में आपका एनरोलमेंट नंबर मेंशन हो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, तो एक बार हम इसको फिल कर लेते हैं। तो हमने हमारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दी है। ठीक है, अब आगे नीचे सबमिट बटन जो है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। ठीक है, अब हम इसको पूरा फिल कर लेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। तो एक बार इसको फिल करते हैं हम। अब देखिए सबसे ज़्यादा गलतियां कहाँ होती हैं। फैकल्टी में यदि आप शास्त्री और आचार्य कर रहे हैं तो आपको संस्कृत ट्रेड ही भरना है। ठीक है, केवल संस्कृत ट्रेड भरना है आपको शास्त्री और आचार्य के लिए। प्रोग्राम आप यदि शास्त्री कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट भरेंगे, और यदि आप आचार्य कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर कोर्स अपना चुन लेंगे आप, यहाँ अपने कॉलेज का नाम चुन लेंगे, यहाँ जो भी आपकी क्लास या सेमेस्टर है उसको आप चुन लेंगे। ठीक है, मीडियम आपको शास्त्री और आचार्य दोनों के लिए संस्कृत ही रखना है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम आपको नहीं रखना है, आपको मीडियम संस्कृत रखना है। ठीक है, ये इतना भर लेंगे। फिर आगे हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं उस पर हम बढ़ते हैं। तो पर्सनल डिटेल्स फिल हो गई हैं, वो पार्ट मैंने वीडियो में स्किप कर दिया है क्योंकि वो आप खुद भी भर सकते हैं, आपके पास आपकी जानकारी होगी ही। अब देखिए अदर डिटेल्स जैसे इसमें है पूछ रहा है तो हम अपनी अदर डिटेल्स भर देते हैं। तो हमने अपनी क्वालिफाइंग डिटेल्स यहाँ भर दी हैं। अदर डिटेल्स में आपके एड्रेस वगैरह आते हैं तो वो आप आसानी से भर सकते हैं, उसमें आपको सहायता की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स, यदि आप शास्त्री का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 10वीं और 12वीं ये दोनों डिटेल देना जरूरी है। ठीक है, वो कैसे देंगे देखिए ये नीचे यहाँ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है ना 10th, फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे और जो अंक आपने प्राप्त किए वो डालेंगे, परसेंटेज, डिवीजन, पास और फिर ऐड बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा ऊपर जहाँ भी आपको ये 10th दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये यहाँ आ जाएगा। इसी तरह आप 12वीं की डाल देंगे 10+2, और फिर यदि आपने शास्त्री भी कर लिए, मतलब आप आचार्य का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको शास्त्री की या पहले कोई आचार्य किया हुआ है तो उसकी डिटेल आपको डालनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप सब भर देंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला सेक्शन दिखाई देगा तो हम वहां चलते हैं एक बार। ये देखिए सब्जेक्ट सिलेक्शन दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा समस्या यहीं पर आती है। सबसे पहले तो आप अपना सेमेस्टर या पार्ट जो भी है ना उसको ठीक से चुनिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम अपना सेमेस्टर या पार्ट गलत चुन लेते हैं और हमें हमारे सब्जेक्ट दिखाई नहीं देते। ठीक है ना, तो हम जिस भी सेमेस्टर या पार्ट में जा रहे हैं उसको चुन लेंगे। मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ, आचार्य के पार्ट 1 और पार्ट 2 दिखा देता हूँ। आचार्य का पार्ट 1 पहले देख लेते हैं। अब इसमें देखिए 5 ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, कोर कंपलसरी, कोर पर्सपेक्टिव, कोर इलेक्टिव्स, एबिलिटी एनहेंसमेंट और प्रैक्टिकम। अब इसमें सबसे पहले हम कोर कंपलसरी सेलेक्ट करते हैं। उसमें क्या ऑप्शन दिखा रहा है देखिए, वैदिक साहित्य और तुलनात्मक भाषा विज्ञान और संस्कृत साहित्य इतिहास, ऐतिहासिक काव्य शिक्षण। तो आपको आचार्य फर्स्ट ईयर में ये दोनों चुनने हैं, मतलब ये दोनों कंपलसरी है। फिर उसके बाद कोर पर्सपेक्टिव में, फिर उसके बाद कोर पर्सपेक्टिव में अभी देख लेते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जितने भी हैं वो आपको चुनने हैं। अच्छा, इसमें आप एक चीज का ध्यान रखें, मान लीजिए आपके पास साहित्य है तो साहित्य का 3rd और 4th ये दोनों पेपर आप चुनेंगे। नव्य व्याकरण है तो नव्य व्याकरण का 3rd और 4th ये दोनों पेपर आप चुनेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से अपने सारे पेपर आप चुन लेंगे। उसके बाद एक बार कोर इलेक्टिव्स में इन्होंने क्या दिया वो देख लेते हैं, ये खाली है। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में देख लेते हैं, ये भी खाली है।
और प्रैक्टिकम में देख लेते हैं, ये भी खाली है। तो प्रैक्टिकल तो उन्हीं के लिए है जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बाकी लोगों को नहीं भरना है। तो आचार्य वालों को ध्यान रखिए, कोर कंपलसरी और कोर पर्सपेक्टिव, कोर कंपलसरी में से दोनों लेने हैं और कोर पर्सपेक्टिव में से आपके जो ऑप्शनल विषय है साहित्य व्याकरण जो भी है उसके दोनों पेपर लेने हैं आपको, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में देखते हैं, सेकेंड ईयर में क्या है। देखिए कोर कंपलसरी, इसमें एक पेपर है भारतीय धर्म और दर्शन। अब कोर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, इसमें आपके 4 पेपर होंगे, ठीक है। अभी एक बार जैसे हम साहित्य का देखते हैं, ये साहित्य का रहा, ये रहा साहित्य 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह सामान्य दर्शन है, इसी तरह ऊपर नव्य व्याकरण है, ये नव्य व्याकरण 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने सब्जेक्ट चुन लेंगे। कंपलसरी में केवल एक ही पेपर है और ऑप्शनल में इसमें 4 पेपर है, तो हम चारों को चुनेंगे, ठीक है ना। जो भी हमारा विषय मान लो नव्य व्याकरण है तो नव्य व्याकरण 2nd, 3rd, 4th और 5th, ये हम चारों इसमें चुन लेंगे। फिर ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। एक एक करके ऐड करना, एक साथ ऐड नहीं होगा। अभी मैं दिखा देता हूं आपको कैसे ऐड करना है। जैसे ये देखिए पार्ट 2 में सबसे पहले कोर कंपलसरी, इसमें ये सब्जेक्ट मैंने चुना भारतीय धर्म और दर्शन, इसको ऐड कर दिया, ठीक है, ये ऐड हो गया यहाँ पर। अब वापस मैं जाऊंगा कोर पर्सपेक्टिव में, तो कोर पर्सपेक्टिव में मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जैसे ये नव्य व्याकरण 2nd, इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं वापस से नव्य व्याकरण 3rd पे जाऊंगा, 3rd मैंने ऐड कर दिया। अब इसके बाद नव्य व्याकरण 4th, ये नव्य व्याकरण 4th रहा, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब नव्य व्याकरण 5th जो है उसको ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। और शास्त्री वालों के लिए क्या है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारे सारे ऐड हो गए हैं, ये आचार्य 2nd ईयर का, ठीक है ना। पहला अनिवार्य पत्र है, बाकी हमारे ऑप्शनल पत्र है नव्य व्याकरण 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, ठीक है। अब हम आगे की प्रक्रिया देखते हैं। अब फॉर्म का मुख्य भाग यही था, अब आगे इसमें कुछ विशेष है नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं फिर भी पूरा, ठीक है। अब इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको, तो आपका फोटो, साइन, ठीक है ना, और 10वीं का सर्टिफिकेट और लास्ट क्वालिफिकेशन मार्कशीट। जो यदि आप शास्त्री कर रहे हैं तो आपको 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है लास्ट क्वालिफिकेशन में, और यदि आप आचार्य कर रहे हैं तो आपको शास्त्री या बीए की मार्कशीट लास्ट क्वालिफिकेशन में अपलोड करनी है, ठीक है। तो एक बार हम अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद प्रीव्यू बटन पर हम क्लिक करके देखेंगे। तो जब हम प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से हमारी डिटेल्स आ जाएंगी सामने। हमें ये एक बार चेक कर लेनी है हमारी सारी डिटेल सही है या नहीं, ठीक है। यदि कोई करेक्शन हो तो इसमें करेक्शन कर लेंगे। ये देखिए आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं। अब यहाँ से इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो एक बार हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म सेव हो जाएगा और हमारी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है ना वो हमें मेल पर आ जाएंगे। तो जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद कई बार तकनीकी कारणों से लॉग आउट कर देता है, और ये जो ऊपर का एरिया है इस जगह आपको यूजर आईडी और पासवर्ड शो होते हैं, ठीक है। तो अभी तो वो चला गया है, अपने आप सर्वर एरर के कारण लॉग आउट हो गया। तो इस जगह आपको यूजर आईडी और पासवर्ड शो होता है, तो उसको आप लिख करके रख सकते हैं सेव करके। और यदि फिर भी वो डिस्प्ले नहीं होता है तो आप फॉरगॉट यूजर आईडी और पासवर्ड वाला विकल्प जो मैंने पहले दूसरे वीडियो में बता रखा है उस तरीके से आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तब हमें यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया है। अब हमें लॉगिन करना है, वापस फीस हमारी पे नहीं हुई है तो लॉगिन हम यहाँ से करेंगे। स्टूडेंट लॉगिन वाला जो दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ हमें अपनी JRR-SU की लॉगिन आईडी डालनी है, यहाँ पासवर्ड डालना है। उसके बाद लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो मेन पेज है, होम पेज स्टूडेंट प्रोफाइल का, वो खुल जाएगा, ठीक है। एक बार क्लिक करते हैं लॉगिन पर। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमारा डैशबोर्ड खुल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब मेन समस्या जो आती है ना वो सब्जेक्ट की आती है, तो सब उसका समाधान क्या है हम देख लेते हैं। ये जो स्टूडेंट प्रोफाइल है ना,
क्योंकि आपने यदि एनरोलमेंट फॉर्म पहले भर दिया है तो उसमें उस समय सब्जेक्ट ठीक से ऐड नहीं हुए, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बाद में चेंज हुआ है वेबसाइट पर। तो स्टूडेंट प्रोफाइल पर जाएंगे और उन सब्जेक्ट को पूरा प्रॉपर फिल करेंगे। ठीक है, मैंने तो चूंकि इस बार तो भर दिए हैं तो इसलिए अभी कुछ यहाँ पेंडिंग नहीं है। लेकिन यदि आपके इस सब्जेक्ट की समस्या आती है तो यहाँ आप यहाँ स्टूडेंट प्रोफाइल वाले हिस्से में जाकर के, ये जो स्टूडेंट प्रोफाइल है इस पर क्लिक करके उसमें अपने सब्जेक्ट आप एडिट कर लें। और शास्त्री के सब्जेक्ट अभी हम देख लेते हैं कुछ देर बाद कि शास्त्री के सब्जेक्ट किस प्रकार हमें फिल करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट प्रोफाइल पर जाएंगे। अभी इसमें हमारे फॉर्म में कुछ बाकी नहीं है, केवल फीस पेमेंट बाकी है। तो पे एग्जाम फीस यहाँ क्लिक कर देंगे और एग्जाम फीस पे करने के बाद हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप एनरोलमेंट फॉर्म या एग्जाम फॉर्म जो भी फिल करते हैं उसमें पेमेंट करने के बाद फॉर्म के अंदर ही ट्रांजैक्शन आईडी और डेट आएगी। जब तक ट्रांजैक्शन आईडी और डेट नहीं आती है आपका फॉर्म पूरा भरा हुआ नहीं माना जाएगा। तो आप ये निश्चित कर लें कि उसमें ट्रांजैक्शन आईडी और डेट दोनों आपके फॉर्म में आ रही है। ठीक है, तो जब आप पे एग्जाम फीस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म इस तरीके से खुल जाएगा, आपका नाम ABCID। ठीक है, और ये आपके सब्जेक्ट दिखाई देंगे। आप मेक श्योर करें कि सब्जेक्ट आपके जो हैं जो आपने भरे हैं वही आ रहे हैं। यदि यहाँ पर सब्जेक्ट में कोई आपको गलती दिखाई दे रही है तो स्टूडेंट प्रोफाइल में जाकर के आप पहले अपने सब्जेक्ट ठीक कर लीजिए, क्योंकि गलत सब्जेक्ट से आपका फॉर्म भर गया तो आपको वही पेपर अलॉट होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट अपना एक बार अवश्य आप देख लें फीस पेमेंट करने से पहले। अब वेरीफाइड डिटेल एंड पे एग्जाम फीस पर क्लिक करने के बाद हमें पेमेंट गेटवे पे ये रीडायरेक्ट कर देगा। पेमेंट वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद आप पेमेंट पेज पर आ जाते हैं और यहाँ पर आप जैसे भी पेमेंट करना चाहें, कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, NEFT से पेमेंट कर सकते हैं। मेक पेमेंट होने के बाद आपको अधिकांशतः ऐसा होगा कि पुराने पेज पर रीडायरेक्ट नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही पेमेंट पूरा हो जाएगा तो उसके बाद बैक बटन दबाएंगे और अपनी जो डैशबोर्ड है वहां पर चले जाएंगे। यदि फिर भी डैशबोर्ड नहीं खुलता तो लॉग आउट करके वापस लॉग इन कर लेंगे और प्रिंट एग्जाम फॉर्म ऑप्शन पे क्लिक करके तो पेमेंट हमारा हो चुका है। अब देखिए ये पेमेंट जैसे ही यहाँ ऊपर से हुआ तो ये उसने रीडायरेक्ट नहीं किया। ठीक है ना, तो इसका समाधान क्या है, हम वापस बैक बटन दबाएंगे और उसके बाद वापस से अपने डैशबोर्ड पर जाकर अपना फॉर्म प्रिंट करेंगे। हम अपने डैशबोर्ड पर आ गए हैं, यहाँ नीचे देखिए प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ से रिसिप्ट हम प्रिंट कर लेंगे और साइड में रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म। ठीक है, यदि हम प्रिंट करना भूल जाते हैं हमारा एग्जाम फॉर्म तो रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म यहाँ से हम एग्जाम फॉर्म को वापस प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक किया हमारा फॉर्म हमारे सामने खुल गया है। ठीक है, हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं, जो हमने पेपर सेलेक्ट किए थे वो आ गए हैं। अब इसको यहाँ नीचे से प्रिंट करके और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ हम संबंधित कॉलेज में जमा करवा देंगे। ठीक है, तो हमारे फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। आचार्य के तो सब्जेक्ट्स हमने देख लिए हैं, अब एक बार हम शास्त्री के सब्जेक्ट्स भी देख लेते हैं। एक और समस्या प्रायः आती है कि सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहे। जैसे ये छात्र है, यहाँ इसका डैशबोर्ड हमने खोल लिया है। अब देखिए ये इसकी डिटेल तो दिखाई दे रही है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, तो एक बार इस चीज को भी हम देखते हैं। तो एक बार हम पे एग्जाम फीस इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो जब हम पे एग्जाम फीस पर क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल्स तो आ रही है लेकिन नीचे सब्जेक्ट नहीं आ रहे। तो सब्जेक्ट नहीं आने का एक ही कारण है कि प्रोफाइल में आपने सब्जेक्ट ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि वेबसाइट थोड़ी बाद में डेवलप हुई है। तो पहले सब्जेक्ट की स्कीम अलग थी, बाद में सब्जेक्ट की स्कीम चेंज हो गई है। तो एक बार हम ये जो स्टूडेंट प्रोफाइल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करके इनके सब्जेक्ट ऐड करते हैं। अब देखिए हमने छात्र का फॉर्म खोल लिया है। तो इनके फॉर्म में क्या समस्या है, इन्होंने ये जो सेकेंड ईयर में है, ठीक है, जबकि इन्होंने एनरोलमेंट फॉर्म भर दिया। पहली गलती तो ये की, जिनका जो ऑलरेडी एनरोल्ड है उनको एनरोलमेंट फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी इन्होंने फॉर्म भर दिया। तो उस समय केवल शास्त्री फर्स्ट ईयर वालों के भरे जा रहे थे और शास्त्री फर्स्ट ईयर NEP 2024 स्कीम में है, जबकि सेकेंड ईयर है BA ईयरली स्कीम में। तो ये इन्होंने गड़बड़ की, इसलिए इनके सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे, शास्त्री ईयरली स्कीम कर देंगे, क्योंकि ये सेकेंड ईयर में है। ठीक है ना, तो इसको ईयरली स्कीम में कर देंगे। फिर उसके बाद यहां इनका सेमेस्टर पार्ट 2 चुन लेंगे। अब उसके बाद मीडियम, यहां से कॉलेज चुन लेंगे जो भी उनका कॉलेज है, और मीडियम जो है ना
वो इनका संस्कृत ही रहने देंगे। अब देखिए इनके पेपर्स पर आ जाते हैं, तो हम सेमेस्टर इनका पार्ट 2, ठीक है। अब पार्ट 2 में कोर कंपलसरी में जाएंगे। कोर कंपलसरी में एलिमेंट्री कंप्यूटर है, इसको ऐड करेंगे। फिर उसके बाद वापस से एलिमेंट्री कंप्यूटर, ये प्रैक्टिकल है, इसको भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद ग्रुप 2 में जाएंगे कोर पर्सपेक्टिव में। इसमें इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट आएंगे। इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं संस्कृत के, ठीक है ना, तो इसमें ये साहित्य 1 ऐड कर देंगे और उसके बाद साहित्य 2 ये ऐड हो गया। अभी एक बार देख लेते हैं, कुछ बाकी तो नहीं है, हाँ ठीक है। तो इनका परंपरागत विषय मतलब संस्कृत के विषय जो 2 ऑप्शनल है वो हमने कर दिए। अब इनके ग्रुप 3 में देखते हैं इनके पास हिंदी साहित्य है या क्या है, वो हम ऐड कर देते हैं। तो इनका जो विषय है वो चुन लेंगे, उसको ऐड कर देते हैं। फिर वापस से जो हिंदी लिटरेचर का सेकंड इनका पेपर है वो चुन लेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे। अब देखिए इनके 1 2 3 4 5 और 6 पेपर हमने कर दिए हैं। 2 तो हैं संस्कृत के ऑप्शनल, 2 हैं इनके जो आधुनिक विषय है उसके ऑप्शनल, और 2 इनके कंपलसरी पेपर हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्री कंप्यूटर जो है ना, एक थ्योरी है एक प्रैक्टिकल है। तो इस तरीके से हमने इनके सब्जेक्ट ऐड कर दिए हैं। तो शास्त्री में एक बार मैं आपको वापस फर्स्ट ईयर के दिखा देता हूँ। ये तो सेकंड ईयर के हो गए, अपन ट्रायल के लिए एक बार फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। मैंने पार्ट 1 सेलेक्ट किया यहाँ से। अब ग्रुप 1 में कोर कंपलसरी में जाएंगे। अब चूंकि ये सेकंड ईयर के हैं तो इनको ये दिखाएगा ही नहीं, शायद ये नहीं दिखाएगा। किसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को लेकर के हम बाद में इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी पार्ट 2 ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट हमने ऐड कर दिया। तो सेकंड ईयर का तो मैंने आपको दिखा दिया, फर्स्ट ईयर बचा है उसका भी मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ से उस पर सेव करने के बाद हम ये डाटा इनका देखिए, स्टूडेंट डिटेल सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है। ये पेपर अपडेट हो गए हैं। अब वापस डैशबोर्ड पर चलते हैं, पे एग्जाम फीस पर जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ इनके सब्जेक्ट शो होते हैं या नहीं। इसको ओके कर देते। हमने पे एग्जाम फीस इस बटन पर क्लिक किया तो देखिए इनके जितने भी पेपर थे सारे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट या पेपर, तो सब्जेक्ट की समस्या इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। आपको स्टूडेंट प्रोफाइल, यहाँ स्टूडेंट प्रोफाइल जो दिखाई दे रहा है वहां पर जाकर के इनके सब्जेक्ट जो है वो फिल कर देना ठीक से। अब वेरीफाइड डिटेल एंड पे एग्जाम फीस, इस पर क्लिक करना है और एग्जाम फीस पे करने के बाद हमारा फॉर्म पूरा हो जाएगा। शास्त्री प्रथम वर्ष के विषय भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ से आप शास्त्री सेमेस्टर फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, कोर कंपलसरी। अब कोर कंपलसरी में आपको पहला दिखाएगा जनरल इंग्लिश। फर्स्ट सेमेस्टर में अनिवार्य अंग्रेजी अनिवार्य पत्र है। उसके बाद कोर पर्सपेक्टिव्स में देखते हैं, उसमें आपका जो संस्कृत का वैकल्पिक विषय है जैसे कि साहित्य या नवी व्याकरण जो भी है, वो आप फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर चुन सकते हैं। इसमें मैंने इसमें पहले ही सब चुन के रखे हैं, लेकिन आपको वापस एक बार बता देता हूँ। इसके बाद ग्रुप 3 में अपन जाएंगे। ग्रुप 3 में जो भी आधुनिक विषय है वो हम चुन पाएंगे, हिंदी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान इत्यादि, ठीक है। तो इस तरीके से हमें शास्त्री प्रथम वर्ष के पेपर चुन लेने हैं। पहला कंपलसरी जनरल इंग्लिश चुन लिया है, दूसरा हमने ऑप्शनल अपना जो संस्कृत का विषय है वो हमने चुन लिया है, तीसरा हमारा आधुनिक विषय का जो ऑप्शनल है वो हमने चुन लिया है, और चौथे में देखिए एबिलिटी एनहेंसमेंट, इसमें आपका वांग्मय का जो अनिवार्य पत्र है ना वो आएगा। तो इस वांग्मय के अनिवार्य पत्र को चुन करके ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे आ जाएंगे। तो एक बार इसमें नीचे और प्रैक्टिकम है, उसमें कोई भी नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से शास्त्री प्रथम वर्ष के हम सब्जेक्ट हमारे चुन सकते हैं परीक्षा फॉर्म में। एक समस्या और डिस्कस करना चाहता हूं मैं, डाटा मिक्स होने की एक समस्या आ रही है। आप एक ही ब्राउजर में एक से अधिक टैब खोल करके यदि फॉर्म भर रहे हैं, विशेष रूप से ई मित्र वाले, तो क्या डाटा मिक्स होने की समस्या आती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक ही ब्राउजर में अलग अलग टैब खोल करके फॉर्म नहीं भरें, एक बार में केवल एक ही टैब खोलें और उसी पर फॉर्म भरें, और उसको लॉग आउट करने के बाद उस टैब को बंद कर दें, वापस से नया टैब रिफ्रेश करके खोलें और तब दूसरा फॉर्म भरें। अन्यथा क्या होगा कि
एक से अधिक स्टूडेंट का फॉर्म भरेंगे ना तो उनका डाटा आपस में मिक्स हो जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाएंगी। फीस भी उनकी मिक्स हो जाएगी और आपको उस डाटा को ठीक करने के लिए कोई विकल्प बचेगा नहीं आपके पास कि उसको आप एडिट कर पाओ। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फॉर्म की प्रक्रिया के साथ मैं कुछ नियम भी आपको बताना चाहता हूँ। पहला नियम ये है कि यदि आप व्याकरण विषय से आचार्य करना चाहते हैं तो शास्त्री में आपके पास व्याकरण होना अनिवार्य है। यदि आपके पास शास्त्री में व्याकरण नहीं था तो आप आचार्य में व्याकरण विषय नहीं ले पाएंगे। दूसरा नियम ये है कि आप जिन विषयों में प्रैक्टिकल होते हैं उनको आप प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में नहीं दे सकते। जैसे कि ज्योतिष, वेद वगैरह जो हैं जिनमें प्रैक्टिकल होता है उनको आपको रेगुलर ही करना पड़ेगा, प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में आप वो कोर्स नहीं कर सकते। तीसरा कि यदि आप आचार्य में प्रवेश ले रहे हैं और आपने सामान्य बीए किया है तो उसमें आपके संस्कृत विषय होना चाहिए। और चौथा नियम ये है कि आप किसी भी कक्षा में प्रवेश ले रहे हैं तो आपका जो आपकी पिछली कक्षा है उसमें आपके सारे पेपर क्लियर होने चाहिए, कोई पेपर ड्यू नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप आचार्य में प्रवेश ले रहे हैं तो बीए या शास्त्री के आपके जितने भी पेपर हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए, मतलब आप सभी विषयों में पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका कोई एक पेपर ड्यू है और आप आचार्य में प्रवेश ले लें तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा।